नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। विश्व धरोहरों के संरक्षण का संदेश, विरासत का जीवंत संग्रहालय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गौरवशाली विरासत का वैश्विक इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य का अनमोल खजाना है। हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व विरासत दिवस हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देता है। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में विरासत का खजाना इतना समृद्ध है कि यह न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखता है। भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कई विश्व धरोहर स्थल हैं, जो न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाते हैं। प्रदेश के ये विश्व धरोहर न केवल पर्यटन का केंद्र है, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति, कला और प्रकृति की जीवंत पहचान भी है। ये स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास की अमूल्य धरोहर है। मध्य प्रदेश को हेरिटेज हब कहना गलत नहीं होगा। यहाँ की धरोहरें हजारों साल पुरानी सभ्यता, कला, स्थापत्य और संस्कृति की गवाही देती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई अहम पहलें की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्राचीन मंदिरों, किलों, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल धरोहरों को सुरक्षित रखना है, बल्कि उन्हें पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना भी है। विरासत स्थलों के विकास से पर्यटन को नई गति मिल रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। सरकार हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देकर मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के मानचित्र पर और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इन पहलों के जरिए राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विरासत संरक्षण एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, जो भविष्य के लिए सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। विरासत का संरक्षण ही संस्कृति का सम्मान है। प्रदेश अपनी इन धरोहरों के जरिए दुनिया को यही संदेश देता है। मध्य प्रदेश की विरासत सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं, बल्कि लोक संस्कृति में भी रची बसी है। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी इस अनमोल धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारी विरासत। विश्व विरासत दिवस हमें याद दिलाता है कि ये धरोहरें केवल अतीत की निशानी नहीं, बल्कि भविष्य की धरोहर भी है। इनके संरक्षण में जन भागीदारी और जागरूकता बेहद जरूरी है। तो मध्य प्रदेश की सरकार विरासत से विकास को लेकर लगातार काम कर रही है। कई सारे ऐसे आयोजन प्रदेश सरकार की ओर से किए गए। साथ ही ऐसे जो तमाम धरोहरें थी, तमाम ऐसी इमारतें हैं, चाहे उनको हम कुएं, बावड़ी, किले, ऐसे छोटे छोटे जो रियासतें रही है, उनके जो महल रहे हैं, उनको भी अब संरक्षित करने का काम प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। साथ ही चाहे कृष्ण पाते की हम बात करें, या रामपथ गमन की बात करें, या दूसरे ऐसे पुरातत्विक स्थल जो है जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको उनका प्रचार करने की बात हो, उनको प्रसारित करने की बात हो, उनको संरक्षित करने की बात हो, मध्य प्रदेश की सरकार हर एक पहलू पर ध्यान दे रही है और लगातार इसको लेकर सरकार काम करती जा रही है। की ओर से लगातार विरासत से विकास को लेकर काम किया जा रहा है और आज विश्व विरासत दिवस है, जिसको लेकर भी प्रदेश में कई काम किए जाएंगे। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कुछ देर में महंत स्वामी अनिलानंद जी जुड़ेंगे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति है, और डायरेक्टर मानव संग्रहालय अमिताभ पांडे जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से जो काम किए जा रहे हैं विरासत के संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से, उसको लेकर क्या कहेंगे? से विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं और इसकी घोषणा 1983 में यूनेस्को ने किया। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी भावी पीढ़ी ये जान सके कि हमारी विरासत क्या है, सांस्कृतिक रूप से हो चाहे ऐतिहासिक रूप से हो। इस चीज को जानने की आवश्यकता है। और हमारे कई ऐसे स्थल हैं जो कि विश्व रूप से हमारे ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रमाणित हैं, वैश्विक रूप से। और मध्य प्रदेश इसके लिए बहुत ही समृद्ध है कि हमारी संस्कृति, ज्ञान, परंपरा, या चाहे हमारी धरोहर हो, चाहे हमारी जनजातियों की संस्कृति, परंपरा हो, वो भी एक अद्भुत है। चाहे उनका नृत्य, उनकी
उनके जो किए गए कार्य हैं, और जो अद्भुत कार्य हैं, जिस तरह से हम खजुराहो में देखते हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं, वो जो उस समय के बने हुए हैं, चंदेल वंश के कार्यकाल के, चाहे भीमबेटका देख लें, चाहे स्तूप देख लें, सांची के स्तूप, और जो कि विभिन्न चीज़ों की हमारे यहाँ एक बहुत लंबी परंपरा है, चाहे आप ओरछा का मंदिर देख लें, और भी स्थल हैं। तो ये निश्चित रूप से इनका संधारण होना चाहिए, और इस वर्ष की जो सांस्कृतिक रूप से जो परंपराएँ हैं, उनके बारे में हर साल की एक थीम निकलती है। तो वो आज 2026 की भी उसी थीम के अनुसार है कि जो पर्यावरण का इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके अनुसार हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को हम किस तरह से रख सकें और उनको पुनर्जीवित रख सकें। और ये बहुत ही आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से हमारी जो भविष्य की पीढ़ियाँ हैं, वो हमारे सांस्कृतिक कल्चर को जान सकें, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान सकें, जो कि इस एक गर्व और गौरवान्वित होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उनका संधारण होना भी आवश्यक है। आज जिस तरह से जबलपुर की एक यूनिट खजुराहो गई, और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विभाग है, उसने वहाँ के जो चंदेल वंश की जो मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों के में जागरण की एक रैली निकाली, और जिस तरह से उन्होंने उस संधारण के लिए वैश्विक स्तर पे उनको, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश की कई चीज़ें हैं, चाहे मालवा की आप वो स्थितियाँ देख लें, भीमबेटका और किस तरह से, और हमारे यहाँ की जिस तरह से देख सकते हैं बुंदेलखंड में, और जो कि पर्यटन के साथ-साथ वैश्विक स्तर पे लोग जानना चाहते हैं, बिल्कुल। और उनको समझने इससे आर्थिक स्थिति भी संपन्न होती है, और हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो इतिहास है, वो विश्व उनको जानता है कि हम पुरातत्व रूप से, पुराने काल से ही हम इतने रिचनेस रहे, जो कि हमारी संस्कृति और परंपरा, चाहे ज्ञान हो, चाहे वो वास्तुकला के रूप में हो, चाहे जिस तरह से आप वैश्विक रूप से देख सकते हैं, ताजमहल है, अजंता एलोरा की गुफाएँ हैं, हुँ। जिनको, चाहे हमारे नेशनल पार्क कांजीरंगा हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही वैश्विक रूप से प्रमाणित हैं, लेकिन साथ-साथ और भी चीज़ें हैं, जो कि अपना स्थान आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर बनाएँगी। तो आज हम सबकी ज़िम्मेदारी है, ये दिवस के रूप में उस समग्र ज्ञान को हम अपनी जनरेशन को बताएँ, और पर्यटन के साथ-साथ वो वहाँ पे घूमने भी जाएँ, जिससे वहाँ की खान-पीन की स्थिति हो, चाहे रहन-सहन की स्थिति समझें, और उस काल के अद्भुत जो वास्तुकला का प्रयोग किया गया है, उसके आज के परिवेश में तुलनात्मक अध्ययन और अन्वेषण और शुद्धिकरण हो सकता है, हुँ। जिससे ये पता चल सकता है कि आज की कल्पना जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी में आगे हुए हैं, और उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, जब इस समय की तकनीकी ज्ञान इतना नहीं था, उनके टूल्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने इससे इस तरह से अद्भुत, और जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकते, वो स्तूपों की स्थापना की, और वह आज भी उसी तरह से खड़े हुए हैं, हुँ। जो हज़ारों वर्ष पूर्व थे। तो उनका जो सौंदर्य है, चाहे उनका यौवन है, और जो उनका दृष्टिपात है, वो निश्चित रूप से उस समय के काल की जो विज्ञान है, उसको भी बताते हैं, और उनके साथ उनकी सोच, और वहाँ के उस समय के जो व्यक्ति के दिमाग और मस्तिष्क का जो ज्ञान था, वो भी प्रकट करता है। तो आज ये विश्व धरोहर दिवस हुँ। निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा हुँ। के और सांस्कृतिक धरोहर को गौरवान्वित कर रही है, और हम इस बारे में आपसे विगत रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रकट होता है कि हम, हमारा जो पुरातत्व काल था, वो कितना अक्षरबद्ध था, वैज्ञानिक रूप से हो, चाहे ऐतिहासिक रूप से हो, चाहे वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक परंपरा को, आज कई गुत्थियां हैं जो कि आज के वैज्ञानिक युग में हम समझ नहीं पा रहे, सुलझा नहीं पा रहे, हुँ। लेकिन उस समय का विज्ञान किस तरह से परिस्थिति में था, चाहे वो अध्यात्म की बात कर लें, चाहे सांची बौद्ध स्तूप की बात कर लें, चाहे आप ओरछा के मंदिर की बात कर लें, तो जिस तरह से जो परंपराएं थी, वो अद्भुत थी, और उनमें हम निश्चित रूप से अपने आप को पुनः गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है। और आज के इस वैश्विक दिवस की हम सबको शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। ठीक है। हमारे साथ मानव संग्रहालय डायरेक्टर अमिताभ पांडे जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की जो धरोहर है, विरासत है, इसके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? अ,
सबको नमस्कार। आज विश्व धरोहर दिवस की सबकी शुभकामनाएं। भारत सरकार और राज्य सरकार का काफी प्रयत्नशील है कि हमारी जो संस्कृति है उसको फिर से हम अपने उसको मान सम्मान दिलाएं और उसको वापस पुनः स्थापित करें। इसमें कई कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो उनका कंजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो और रिसर्च भी चल रहा है। बिकॉज भारत की, जैसे अभी हमारे पहले वक्ता कहते कि संस्कृति बड़ी ही उन्हें बहुत ही डीप नॉलेज है, बहुत ही वृहद नॉलेज है। हम वो संस्कृति हैं जो निरंतर चलती आई है, निरंतर चलती रही है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी ऑफ हेरिटेज और वर्ल्ड हेरिटेज इंडिया का जो है, और किसी भी देश में आपको ये कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन नहीं मिलेगा। हमारी जो सभ्यता निरंतर चलती आ रही है, समय खंड में समय के समय थोड़ा परिवर्तन आया है राजा उनके पतन उत्थान में, पर संस्कृतियां अपने आप निरंतर बढ़ती गई, समृद्ध होती गई और भी उसमें रखे। जैसे अभी हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा का, ज्ञान भारतम का पूरा बड़ा ही कार्यक्रम भारत सरकार कह रहा है, जिसमें हमारी पुरानी पांडुलिपियां, पुराने ज्ञान की जो चीजें उनको हम वापस संग्रहित करें, उस पर शोध करें, उनमें इन सब धरोहरों के बारे में जो लिखा गया है उसको पता करें। जैसे हमारे अभी वक्ता कह रहे थे कि जैसे अब देख लीजिए भोजपुर का टेम्पल है, उसके बगल में जो ब्लूप्रिंट है आर्किटेक्चर का, जो राजा भोज ने बनाया था 10वीं सदी में, आर्किटेक्चर के एंगल से आपको पहला डॉक्यूमेंट हो सकता है जो ब्लूप्रिंट है आपके जमीन पर, जिसको कि आप हर परिस्थिति का ब्लूप्रिंट है, जीरो डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट, फाइनल डॉक्यूमेंट। तो वो एक जो एक स्कॉलर या जो एक आर्किटेक्ट बनाता है कि पहले उसकी चित्र ये था, उस पर उसने सुधार करके दूसरा ये किया, और हर पिलर का, हर उसके छतरी का, हर कार्विंग उस पर बड़ी सुंदरता से दी गई है। तो वो हमारे नॉलेज को इतना सुंदर बताता है। और आप भोजपुर के सारी उसमें आकृतियों को देखिए तो बहुत, ये ज्ञान का हमारा अभी परिचायक है, जिसपे शोध भी करते हैं लोग, जानते भी हैं। भीमबेटका की आप देख लीजिए जो गुफाएं हैं, उसमें मनुष्य ने किस तरह से पूरे अपने चीज को दर्शाया है। फिर बाद में हमारी जो चंदेल वंश की कहानियां हैं, छतरपुर में, खजुराहो में, गिन्नौरगढ़ फोर्ट है जो हमारा यहाँ सलकनपुर के रास्ते में, अगर उसे आप देखिए, रानी कमलापति वाला। तो भारत में इसकी समृद्धियां रही है और भारत सरकार इस समय बड़ी ही इसको इम्पोर्टेंस देकर भारत संस्कृति मंत्रालय और भारत मध्य प्रदेश के जो संस्कृति मंत्रालय है, दोनों ने इसके संरक्षण में और इस पे रिसर्च पे जोर दिया है। और आवश्यकता है कि हमारे जो शोधार्थी हैं अब उसको नए तरीके से देखें, क्योंकि हमारी सारी कहानियां हेरिटेज की कॉलोनियल नजरिए से कही गई थी। अंग्रेज ने हमें बताया कि हमारी धरोहर क्या है, तो हमें पुनः अपने आप को उन चश्मों को उतार करके फिर से इन धरोहरों को देखने की कोशिश करें। हमारे ग्रंथों में संस्कृत से, हमारे जो लिपियों में क्या कहा गया है, फिर से पढ़ें और उसमें देखें। क्योंकि मैं जब ये उपनिषद पढ़ रहा था तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा, तो उसमें उसका मतलब बहुत कुछ और अलग बता रहे थे। तो खुद संस्कृत में पढ़ा तो मतलब कुछ और था। तो हमारी भाषा के माध्यम से हम अपने चीजों को सीखें, क्योंकि अंग्रेजी में शब्दों का भी कमी है और उनके उसकी भी कमी, तो इसलिए वो किसी एक शब्द से उसको मिला देते हैं जो कि हमारे मूल भावना से अलग हो जाता है। तो उसके लिए शोध जरूरी है, विषय जरूरी है, भाषा जरूरी है। तो भाषा के माध्यम से ही करेंगे। और ज्ञान भारतम का उद्देश्य भी यही है कि हम उससे अपने पहले भाषा में जो लिपियां हैं, उनमें जो लिखी हुई ज्ञान है, उसको समझ करके पुनः इन हम उस धरोहरों को देखें और संरक्षण में इनको उपयोग करें। कंजर्वेशन के एंगल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत ही समृद्ध हैं। हमारे अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो इसमें अपना संरक्षण का योगदान देते हैं। अब आगे एक कदम आगे बढ़ना है कि इनमें हमारे यहाँ जो विजिटर्स का जो है, एक इस नजरिए से जाए कि इसमें हमें सीखने को क्या मिलेगा। पास्ट के नजरिए से बहुत बार हम देख रहे हैं कि पास्ट था, बट वर्तमान में हमें क्या सीखने को मिलता है। आप चले जाइए, पानी के संरक्षण का बहुत अच्छा आपको मिलता है गिन्नौरगढ़ फोर्ट में या और कहीं पे, तो जल संरक्षण का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। आपका ये जो जंतर मंतर है उज्जैन का, वो पूरा साइंटिफिक है। तो ये चीज हमें पुनः अपने साइंस से मिला के देखनी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या जो हमारे नए शिक्षा नीति है, उसमें इनको समृद्ध बना करके इंडियन नॉलेज सिस्टम में फिर से पुनः इनको स्थापित करना है।
ठीक है, ठीक है। हमारे साथ महंत अनिलानंद जी जुड़ गए। पहले तो आपका बहुत स्वागत है महाराज जी। देखिए, ये जो प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से किए जा रहे हैं विरासत के संरक्षण को लेकर, और उसी विरासत की अगर हम बात करें तो कृष्ण पाथेय को लेकर भी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, राम वनगमन पथ को लेकर भी बात कर रही है। कैसे देख रहे हैं सरकार के इन प्रयासों को आप? पुरातन जो हमारी धरोहर हैं, उनके संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर भी रही है। हम्म। और अच्छे से अच्छे आयामों से कैसे उन कामों को सुदृढ़ रूप से पुराने रूप में लाया जा सके। जैसे अभी आपने रामपथ गमन का जब कहा, तो ये वास्तविकता ये है कि रामपथ गमन आज जितना हमारे मध्य प्रदेश में उसका पूरा सर्वेक्षण हो गया, उसमें काम भी अच्छी दिशा में चल रहा है। और हमने तो कई लोगों से आग्रह किया कि आप लोग जाकर वहां देखिए, क्योंकि लोगों का जब वहां आवागमन बढ़ेगा तो काम और अच्छी तेजी से होगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये जो पुरातन धरोहर हमारी हैं, उनको संरक्षण करना ही एक बहुत एक अनोखा काम है, बहुत मतलब कठिन काम जिसको कहते हैं। और सरकार उस काम में अगर इतने अच्छे सरलता से उसको कर रही है, तो सभी जनता जनार्दन को, सभी लोगों को, सभी मानव प्रवृत्ति के लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर ये पुरातन संस्कृति, ये जो धरोहर है, पौराणिक धरोहर है, इनको इनको देख के हम अपने जीवन काल के उन क्षणों को याद करते हैं कि उस समय ये रहा होगा। जैसे कि मांडव के महलों को अगर आप जाकर देखेंगे, या आप खजुराहो की जो अजंता एलोरा की गुफा है, अगर वहां चलकर देखेंगे, भीमबेटका चल के देखेंगे, या भोजपुर का मंदिर देखेंगे, कई जितनी पौराणिक चीजें हैं, उन चीजों को अगर अपन देखते हैं, तो उन चीजों उनको आज संरक्षण करने की आवश्यकता है। सरकार बहुत अच्छी दिशा में काम कर रही है। मैं मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने फिर से एक डबल से इसका सर्वे करके, और पूरे क्षेत्र में अभी देखिए कि अभी शंकराचार्य जी की मूर्ति का जब अनावरण किया सरकार ने, तो अभी 3 दिन पहले वहां एक बहुत बड़ा आयोजन फिर से मोहन सरकार ने किया। तो ये इसमें सरकार निरंतर कार्य कर रही है जी। ठीक है भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से ये जो धरोहरों को सहेजा जा रहा है, विरासत से विकास की बात कही जा रही है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इनको जब हमारी धरोहरों के बारे में मालूम चलेगा, या तमाम जो विरासत से विकास की हम बात कर रहे हैं, इनके संरक्षण की जब बात करते हैं, तो कितनी सहायक होती है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को जानना, उनके बारे में जानना? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से ऐसे जगहों का प्रचार किया जा रहा है जहां पर पहले लोग पहुंचते नहीं थे, और प्रदेश में भी अब तमाम महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। तमाम ऐसी जगहों पर खुद प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक की है, जो कि ऐतिहासिक धरोहरें रही है। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से देखिए, आप ये मान के चलिए कि जब व्यक्ति अपनी संस्कृति पे अगर गर्व जानेगा नहीं तो गर्व नहीं करेगा, और गर्व नहीं करेगा तो वो फिर दूसरी संस्कृति को अपनाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान, पहले हम लोग परिवार के साथ समझते थे, शुरू से अपनी संस्कृति को जाना जाता था, वहां पे दर्शनीय स्थलों में भेजा जाता था। इसी तरह से हमारी जो वैश्विक स्तर पे जो आया है, हमारे जो पूर्वजों ने, या फिर ऐसे लोगों ने जो हमारे सांस्कृतिक रूप से, चाहे राशि वंश से रहे हों, चाहे वो किसी भी कल्पना से रहे हों, लेकिन उन्होंने अगर भारत माता के रूप में सेवा की है, चाहे वो आप जिस तरह से वक्ता बता रहे थे, चाहे वो पानी संरक्षण की व्यवस्था हो, उस समय की देखिए आप भोपाल में तालाबों का स्तर देखिए किस तरह से बनाते थे, वो कई तालाब जल स्तर खत्म कर दिए गए। आज क्योंकि प्रकृति वह चीज है, वह साधक है जो अपना संतुलन स्वयं बनाती है। आप अगर उसके अनुरूप अगर दोहन करेंगे तो वो आप निश्चित रूप से आप त्रस्त हो जाएंगे। तो ये जो जरूरी है, तो स्वाभिमान और अभिमान नई पीढ़ी को जभी आएगा, वरना वह पलायन की ओर चली जाती है और दूसरी संस्कृति को एडॉप्ट कर लेती है। तो ये हमारे साथ साथ, सरकार के साथ साथ हमारे नैतिक जिम्मेदारियां भी बनती हैं कि हम इस चीज में बेबस रूप से डॉक्यूमेंटेशन करें, उनकी दस्तावेजी करें, दस्तावेजी के उनको वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करके व्यक्ति को बताएं। क्योंकि आज की शिक्षा जिस तरह से है, लोग उस तरह से समझना चाहते हैं कि ये वैज्ञानिक प्रमाणिक है कि नहीं। तो ये भी बहुत सी चीजें हैं। तो कई जगह हम तो देखते हैं कि हमारे 100 किलोमीटर पे ही संस्कृति और बोली और भाषा बदल जाती है, वहाँ की परंपराएं बदल जाती हैं, वहाँ की सांस्कृतिक रूप से चीजें बदल जाती हैं। और ये बहुत बड़ा देश है हमारा, विशाल देश है। इसकी जो भौगोलिक परिस्थिति हो, चाहे सांस्कृतिक परिस्थिति, अपने आप में अद्भुत है। चाहे आप भोजन की व्यवस्था में देख लें, चाहे रहन सहन की व्यवस्था में देख लें, चाहे वास्तुकला के रूप में देख लें, चाहे सांस्कृतिक रूप से आप चाहे जल संसाधन के रूप में देख लें, कृषि के रूप में देख लें, तो हमारे यहाँ हर चीज है। चाहे आप ठंड का देख लें, चाहे आप गर्मी का देख लें, तो हर चीज की अपने यहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता है। तो निश्चित रूप से जब हमारी पीढ़ी ने हमको बताया, तो हमको भी जिम्मेदारी है कि हम
सरकार के साथ साथ हम नैतिक रूप से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उस अभिमान और स्वाभिमान से उसको अलंकित करें, और जिससे वह उसका निरंतर अपनी सनातन परंपरा और अपने गौरवशील धरोहर के रूप में अभिमान जागृत हो सके, और वह जागृति के रूप में वह आगे और पीढ़ी काम कर सके। और सरकार को भी जिस तरह से काम कर रही है सरकार को भी चाहिए कि संरक्षण, कई जगह छोटी-छोटी जगह हैं और वहां पे बहुत शासकों के रूप में वो खंडहर के रूप में पड़ी हैं, उनका भी संरक्षण होना चाहिए। और साथ-साथ व्यक्तियों में भी सजगता और सहजता आनी चाहिए, जिससे वह सरकार के साथ अकेतबद्ध तरीके से कदम मिला के कार्य कर सकें। क्योंकि अगर हम आदर्श स्थापित नहीं करेंगे, तो हमारी पीढ़ी भी आदर्श स्थापित नहीं करेगी, और इससे निश्चित रूप से वैश्विक रूप से हमारी संस्कृति को पल्लवित होता है। हम जानते हैं कि जब खजुराहो का जिस तरह से संरक्षण किया गया था, तो वहां पे सबसे पहले हेलीपैड बनाया गया था, क्योंकि वैश्विक रूप से लोग वहां आते थे, और वहां जो लोग जिससे विदेशी मुद्रा भी आती थी, और हमारी आर्थिक स्थिति वहां पे समृद्ध होती थी। और इसी तरह से जिस तरह से रामपथ गमन का जिस तरह से चित्रकूट है, चित्रकूट वास्तव में भगवान श्री राम रहे हैं, और वहां पे उन्होंने तपस्या की है, और वहां हनुमान जैसे उनके सेवक और साधक जो कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम को सिद्ध करके उनकी उपासना के अनुरूप बना के सिद्ध करते हैं। तो इस साथ हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है वो भी उनके साथ जाती है, और उनके साथ ऐतिहासिक संरक्षण का, धरोहर का संरक्षण भी होता है। ठीक। अमिताभ जी, कितना सहमत है आप भूपेंद्र जी से? देखिए, हर विचार को अपना जगह है, विचार की विविधता भारत को रखनी चाहिए, पर नए युग के लिए जो नई आवश्यकताएं हैं, उससे जो हमें क्या सीख मिलती है आगे के लिए, क्योंकि हमारे सारे जो धरोहर हैं हमें एस्ट्रोनॉमी सिखाती है, फिजिक्स सिखाती है, केमिस्ट्री सिखाती है, और हमें उससे बढ़िया गढ़ने की भी ज्ञान देती है, बिकॉज वो एक बेस था हमारे ज्ञान का, उससे हमें आगे चलना है। क्योंकि भूत हमें भविष्य का दर्शन देना चाहिए, ना भूत पे हम अटक न जाएं, भूत हमें भविष्य का पक्का दर्शन दे। हम जो भारत एक बड़ा विश्व संस्कृति बनने का सोच रहा है, उनको समाहित करके हम आगे कैसे चले, और ज्ञान की हमारे हर धरोहर हमारे ज्ञान देती है, और उस ज्ञान को समाहित किया, उसको आगे बढ़ना है। मुझे थोड़ा परमिशन दीजिए कि इंपॉर्टेंट काम में जाना, एक मीटिंग वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक। महाराज जी, क्या कहेंगे अंतिम टिप्पणी? बहुत सुंदर, जैसे अमिताभ जी ने कहा और भूपेंद्र जी ने कहा, वास्तविक तो ये है, और जैसे अमिताभ जी का कहना भी सत्य है कि हमें जो आधुनिक संस्कृति को पौराणिक संस्कृति से जोड़कर चलना, ये हमारे आगे के लिए एक बहुत एक सरलता और वो सुगमता रहेगी। क्योंकि अगर हम आधुनिक सुविधा से नहीं जुड़े, उन पौराणिक सुविधाओं को हमने अगर आधुनिक सुविधाओं से नहीं जोड़ा, तो जैसे कि आज विदेश की जो नीतियां हैं वो बहुत तेजी से प्रगति कर रही हैं। भारत एक समय में विश्व गुरु था, और जब ऋषि मुनियों का ये देश था, वहां विश्व में भारत राज करता था, और भारत की भूभाग में मनुष्य रहा करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। लेकिन हमारी जो पौराणिक संस्कृतियां और पौराणिक संस्कार, पौराणिक जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं, इनको भी सजोकर इसलिए रखना है कि ये धरती जैसे गोल चक्र होता है, धरती गोल होती है, तो आज सुई अगर 12 पे है तो कल 6 पे आएगी, परसों फिर 12 पे आएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे घटनाक्रम चलता रहे। आगे के सरकारें इस प्रकार से काम अच्छी, हम तो सरकार को बधाई इसलिए देंगे कि सरकार नियमित, अगर उनके दिमाग में कोई ये अच्छी चीजें आती हैं, और ये बहुत अच्छा है कि पुरानी चीजों को संरक्षण करना, ये भी तो हमारा काम है ना, और उनको सजो के रखना। भाई आधुनिकता में जाए, लेकिन पौराणिक चीजों को भी संभाल कर हम लोग अपने जीवन काल में उतारे, ये बहुत बड़ी कमी है। निश्चित तौर पर तो आधुनिकता की ओर जाना है, लेकिन हमें अपनी पौराणिक चीजों पर भी ध्यान देना है। देखिए, समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अमिताभ जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से लगातार विरासत को संरक्षण करने के लिए काम किया जा रहा है। विरासत से विकास को लेकर एक पूरा अभियान मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। तमाम ऐसी जो जगह है जहां तक लोग पहले पहुंच नहीं पाते थे, उनका संरक्षण प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है, और कई जगह तो प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट की बैठक तक की है। चाहे आवंतीबाई, महारानी आवंतीबाई से जुड़े स्मारक हो, रानी कमलापति से जुड़े स्मारक हो, रानी दुर्गावती से जुड़े स्मारक हो, या तमाम दूसरे ऐसे धरोहरें हों, उनको अब मध्य प्रदेश की सरकार संरक्षित कर रही है, प्रचार कर रही है। और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भी तमाम जो पुरानी हमारी धरोहरें हैं, कुएं, बावड़ी, तालाब है, उनका भी संरक्षण प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।